किसी भी लेडीज की लाइफ कभी आसान नहीं होती है, चाहे वो वर्किंग वुमन है, चाहे वो हाउसवाइफ है। हर हाल में उसको पूरे घर का कामकाज देखना होता है, बच्चों की देखभाल करनी होती है, पूरी फैमिली का ख्याल रखना होता है। और जो वर्किंग वुमन है उसको इसके साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करना पड़ता है। और इन सब के चलते वो कभी खुद अपना ख्याल नहीं रख पाती है, वो खुद बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करती है। और इसी वजह से जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है ना, तो उसके शरीर में कई तरह की समस्याएं आना शुरू हो जाती है। मोटापा जो है वो उसको घेर लेता है, और उसका कमर का दर्द है, पैरों का दर्द है, बहुत ज्यादा थकावट महसूस करती है। और इसीलिए हर लेडीज को खुद की सेहत का ख्याल रखने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए हर दिन योग का अभ्यास जरूर करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अल्पा नकुम और आज आपको बताऊंगी कुछ सिंपल से योगासन। ये जो योगासन है इससे आपका वजन कम होगा और ये आपके स्ट्रेस तनाव को भी दूर करेगा। तो ऐसे ये आसन आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए अच्छे हैं। इस आसन को आपको हमेशा खाली पेट ही करना है और हर एक आसन को आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है। और हर आसन में आप जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर इस आसन को होल्ड करने की जरूर कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्कट कोणासन ये एक ऐसा आसन है जिसको हर लेडीज को हर दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आसन आपके पेल्विक के जितने भी मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे आपका यूट्रस जो है वो भी हेल्दी बनता है। इस आसन से थाई फैट है, हिप फैट है, उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प मिलती है। और ये आपके पैरों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो आपको जल्दी से नी पेन होने के चांसेस नहीं रहते हैं। ये आसन करने के लिए आपको दोनों पैरों को 2.5 से 3 फीट जितना खोल लेना है। पैरों के जो पंजे हैं उसको आपको 65 डिग्री एंगल पर रखना है। अब यहाँ पर एक लंबी गहरी सांस को भरें और सांस को रोकते हुए आपको नी को बेंड करते हुए इस तरीके से नीचे की ओर बैठना है। दोनों थाइस को आपको पैरेलल टू फ्लोर रखना है। स्पाइन को पूरी तरीके से सीधा रखना है और नज़र को सामने रखें। और हाथों को आप चाहे तो ऐसे ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, या तो फिर आप हाथ को ऐसे ऊपर की ओर नमस्कार मुद्रा में भी रख सकते हैं। तो नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए इस पोज में 3 to 5 ब्रीथ तक होल्ड करें और इस आसन को 3 बार रिपीट जरूर करें एंड रिलैक्स। मध्य कोणासन जिसको भद्रासन भी कहा जाता है, और ये आसन आपके ग्रोइन एरिया को, नी को और आपकी इनर थाइस को इफेक्ट देता है। इससे पैरों के जो मसल्स है वो स्ट्रांग बनते हैं, प्लस पेल्विक के जितने भी मसल्स है उसको स्ट्रांग बनाने में भी ये हेल्प करता है और इंसोमेनिया की प्रॉब्लम को दूर करने में भी ये मदद करता है। इस आसन को करने के लिए आपको अपने पैर के दोनों तलवों को आपस में पहले मिला लेना है और जितना हो सके उसको अपने पेल्विक से नज़दीक रखें और दोनों हाथों की फिंगर्स को आपस में लॉक करें और इससे पैर के पंजों को पकड़ लीजिए। स्पाइन को सीधा रखेंगे, नज़र को सामने रखेंगे, या तो आंखों को बंद कर लीजिए और इस आसन में नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए होल्ड करें, या तो फिर आप इस आसन में अपने पैरों को ऐसे ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं। इससे भी आपके जो थाई फैट है उसको रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है और पीरियड से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने में भी ये हेल्प करता है। इस आसन का भी आपको 3 टाइम रिपीटेशन करना है और फिर रिलैक्स। पश्चिमोत्तानासन एक बहुत ही बढ़िया आसन है। ये आसन आपको मेंटली पीस देता है। आपको अगर अनिद्रा की समस्या है तो उसको दूर करने में हेल्प करता है। इससे भी आपकी यूट्रस की हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है और ये आसन आपके पूरे बॉडी को स्ट्रेच देता है, जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। ये आसन करने के लिए दोनों पैरों को सामने की ओर खोल के बैठ जाए। अब सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाए, स्पाइन को पूरी तरीके से सीधा कर लीजिए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से आगे की ओर झुके। जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना ही आगे झुके। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप पैर को टोस को पकड़ सकते हैं और अपने फोरहेड को नी के ऊपर रख सकते हैं। इस आसन में नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए 3 to 5 ब्रीथ तक होल्ड करें और इस आसन का 3 बार रिपीटेशन जरूर करें और सांस को भरते हुए ऊपर की ओर आए एंड रिलैक्स।
नेक्स्ट सेतुबंध आसन। ये आसन आपकी थायराइड ग्रंथि को इम्पैक्ट करता है। इससे थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर होता है और ये पेल्विक के मसल्स को भी स्ट्रांग बनाता है, जिससे आपको फर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने में भी ये हेल्प करेगा। इस आसन को करने के लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है, फिर दोनों पैरों को जितना हो सके अपने हिप्स से नजदीक ले आए। अब लंबी गहरी सांस को भरें और सांस भरते हुए पेल्विक के पूरे पोर्शन को आपको ऊपर की ओर उठाना है। अब चाहे तो हाथों से ऐसे अपनी कमर को सपोर्ट भी दे सकते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए 3 to 5 ब्रीथ तक इस आसन को होल्ड करें और इस आसन का भी आपको 3 बार रिपीटेशन करना है। और जब आप इस आसन को रिलीज करना चाहते हैं तो सांस को छोड़ते हुए इस आसन को रिलीज करते हैं एंड रिलैक्स। सर्वांगासन एक ऐसा आसन है जो आपके बॉडी के जितने भी पार्ट है उन सब के ऊपर इफेक्ट करता है। यहाँ पर ब्लड का जो फ्लो है वो आपकी सर की ओर होता है, तो इससे आपका जो चेहरे की चमक है वो बढ़ेगी, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, बाल जो है वो भी स्ट्रांग बनेंगे। और ये आसन थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करता है, जिससे थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होती है और ये वजन को कम करने में भी हेल्प करता है। सर्वांगासन को करने के लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है और फिर सांस को भरते हुए पहले तो दोनों पैरों को आप इस तरीके से 90 डिग्री पर ले आए। आप चाहे तो यहाँ पर भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरा सर्वांगासन करेंगे तो आपके इसके ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। कमर को हाथ से ऐसे सपोर्ट करें और फिर दोनों पैरों को इस तरीके से जितना हो सकता है ऊपर की ओर ले जाए और फिर पैरों को पूरी तरीके से सीधा करने की कोशिश करें। यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहे और 3 to 5 ब्रीथ तक एटलीस्ट इस पोज में रुकने की कोशिश ज़रूर करें। और इस आसन के बाद यहीं से डायरेक्टली हम करेंगे हलासन। तो इसके लिए आपको एक बार नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है, इनहेल, और फिर एक्सहेल करते हुए आपको अपने दोनों पैरों को इस तरीके से पीछे की ओर ले जाना है और अपने हाथों को ऐसे आप नीचे जमीन के ऊपर लगा दीजिए और नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए 3 to 5 ब्रीथ तक होल्ड करें। ये आसन भी आपकी थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करेगा और ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा और इससे भी आपका डाइजेशन जो है वो भी इम्प्रूव होता है और ये यूट्रस को हेल्दी बनाने में भी बहुत हेल्पफुल है। तो इस आसन में भी आप 3 to 5 ब्रीथ तक रुके और फिर सांस को भरते हुए बहुत ही धीरे धीरे से आराम से अपने पूरे बॉडी को ऐसे जमीन के ऊपर रखें एंड रिलैक्स। अब लास्ट और आखिरी आसन जो करना है वो है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज एक बहुत ही अच्छा आसन है। ये आपके पैरों के काफ मसल्स में जो पेन होता है उसको दूर करता है, आपको मेंटली पीस देता है, जिससे आपका स्ट्रेस तनाव जो है वो दूर होगा और आपको सिर दर्द की समस्या है तो उसे दूर करने में भी ये हेल्प करता है। इससे बैक पेन भी दूर होता है। ये आसन करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों के अंगूठों को मिला लेना है और एड़ियों को खुला रखना है। अब उसके ऊपर बैठ जाए और दोनों पैरों को भी थोड़ा सा खोल लीजिए और आपके स्पाइन को सीधा कर लीजिए। हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, एक लंबी गहरी सांस को भरें और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना नीचे की ओर झुके, अपने फोरहेड को जमीन की ओर ले आए। ध्यान रहे आपके जो हिप्स है उसको बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर नहीं उठाना है। नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए 3 to 5 ब्रीथ तक इस पोज में रुके एंड रिलैक्स। आज हमने जितने भी आसन किए हैं इन सभी आसनों को आपको हफ्ते में 3 से 5 दिन जरूर करने हैं, जिससे आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रहने में हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको आज के इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो को अपने सभी फीमेल फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। See you soon in next video and don't forget get fit by following fitness routine. Thank you.